तो सेक्शन 26 पेनल्टी के बारे में बात करता है। यदि हमने पहली चीज, यदि हमने कुछ डेवलपमेंट किया है, कुछ काम किया है, तो मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के विरुद्ध में किया है ना, इन कंट्रावेंशन ऑफ मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान। या फिर सेक्शन 14 में हमें परमिशन लेके कुछ डेवलपमेंट करनी थी और आपने परमिशन नहीं ली, फिर उसमें काम किया है। या फिर परमिशन मिली थी कुछ कंडीशन के साथ और आपने उस कंडीशन को उल्लंघन करके काम किया है। तो सिंपल चीज है, आप जो काम करोगे मास्टर प्लान और जनरल डेवलपमेंट प्लान के अनुसार करोगे या फिर परमिशन लेके करोगे, और परमिशन यदि कुछ शर्तों के साथ ही उसके अनुसार करोगे। यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो आप पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पेनल्टी है 50,000 रुपीज तक की। और दूसरा, यदि ऑफेंस कंटिन्यू रहता है लगाने के बाद भी, तो फिर 2,500 रुपए पर डे के हिसाब से लगेंगे जब तक ऑफेंस कंटिन्यू रहता है। समझ में आया? तो यदि आपने मास्टर प्लान यानी कि प्लान के विरुद्ध में किया है, बिना परमिशन के काम किया है, या फिर परमिशन कंडीशन के साथ मिली थी उसका पालन नहीं किया है, तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी, सेक्शन 16, यदि आपने कुछ काम किया है वह 16 के उल्लंघन में किया है, तो फिर कितनी है? 25,000 रुपए तक, यानी कि इसकी आधी, 50,000 रुपए यहाँ पर, 25,000 रुपए यहाँ पर, और यहाँ पर कंटिन्यू रहता तो 1,250 रुपए, और यहाँ पर कितनी थी? 2,500 रुपए, यानी कि इसका आधा कर दिया। फिर आपने जो सेक्शन 25 में जो वाइस चेयरमैन था, किसी व्यक्ति को ऑथराइज कर रहा था एंटर करने के लिए, परंतु आपने उसी को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट किया है, जाने नहीं दिया है, प्रवेश नहीं करने दिया है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो कारावास भुगत सकते हो 6 महीने तक का, और जो फाइन हो सकता है 1,000 रुपए तक का, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। तो सेक्शन 26 पेनल्टीज के बारे में बात करता है। यदि आपने कुछ डेवलपमेंट किया है, किसके विरुद्ध में? मास्टर प्लान के विरुद्ध में, बिना परमिशन के काम किया है, या फिर जो परमिशन किसी शर्त के साथ दी गई थी उस शर्त के विरुद्ध में काम किया है, तो 50,000 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं। या फिर आपने सेक्शन 16 के उल्लंघन में काम किया है, या उस भूमि या भवन का प्रयोग किया है सेक्शन 16 की शर्तों के उल्लंघन में, तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया सेक्शन 25 में जो जाने के लिए ऑथराइज था, तो आप पर 6 महीने का कारावास या फिर 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये सेक्शन 26 में पेनल्टी, और 26A भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं PCSJ HGS वगैरह में। ये यदि इंट्रोडक्टरी पार्ट मेंस में लिखना तो सीधे सीधे लिखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को जो विकास काम करना है वह कुछ शर्तों, नियमों, विधि के अनुसार करना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति डेवलपमेंट करता है उन शर्तों के मतलब विधि द्वारा जो हमारे एक्ट में, अधिनियम में जो विधि दी गई उसके उल्लंघन में जाके पढ़े करके काम करता है, तो उसके लिए कुछ पेनल्टीज अधिरोपित की गई, जिससे कि कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से काम न कर सके और प्लान के विरुद्ध काम न कर सके, तो इसीलिए प्रोविजन लेके आए। तो इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन लिखने के पश्चात फिर इन 3 पार्टों में आप डिवाइड कर देना मेंस के क्वेश्चन को। एक इंट्रोडक्शन, फिर 1, 2, 3 आप बताएंगे कि उपरोक्त पेनल्टी को निम्न प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, यदि इसके उल्लंघन में, यदि इसके उल्लंघन में, यदि भी ये काम करता है, तो आपका सेक्शन 26 का काम हो जाएगा। सेक्शन 26A ये 2 चीजों के बारे में, पेनल्टी के बारे में बात करता है, पनिशमेंट के बारे में। यदि आपने इंक्रोचमेंट किया है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन किया है। और 26 में हमने क्या पढ़ा था? आप बिना परमिशन के काम कर रहे थे या फिर प्लान के विरुद्ध में काम कर रहे थे, बिना परमिशन के कर रहे थे, परमिशन शर्तों के उल्लंघन में कर रहे थे। और 26 से आपने जो खुद लैंड नहीं है, किसी मतलब अथॉरिटी की है या फिर प्राइवेट नहीं है, उसमें इंक्रोच करके काम कर रहे हैं। दूसरा, आपने क्या किया है? किसी रास्ते को रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है। तो देखते हैं, whoever makes any encroachment other than private land, private property एक्सेप्ट स्टेप ओवर ड्रेन, मतलब स्टेप ओवर ड्रेन कर रहे हो, आपकी जो नाली है उसके ऊपर से कुछ आप रैम वगैरह या कुछ चीज लगा रहे हो, उसमें पनिशमेंट को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं, तो पनिशमेंट कितना लगेगा? 1 साल तक का हो सकता है या फिर 20,000 रुपए तक का हो सकता है। और यहाँ पर यदि आप किसी रास्ते में, गली में कुछ सामान रख रहे हो और आपने परमिशन नहीं ली है, या फिर परमिशन ली है उतने समय के लिए, समय बीत गया है, तो उस कंडीशन से आपने रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, तो फिर जो पनिशमेंट होगा वो 1 महीने तक का हो सकता है या फिर 2,000 रुपए तक का हो सकता है। यहाँ पर 1 साल था, यहाँ पर 1 महीने है, यहाँ पर 20,000 है, यहाँ पर 2,000 रुपए है, या फिर दोनों।
तो ये ऑब्स्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट करने पर जो पनिशमेंट है आपका 1 साल 1 महीने 20,000 और 2,000, 20,000 और 2,000, ठीक है ना। कौन सा वाला, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो आदेश तो दिया जा रहा है फर्स्ट और सेकंड क्लॉज के अंतर्गत, पर कैसे दिया जाएगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके संबंध में जरा एक बार फिर निगाह डाल लेते हैं। यानी कि यदि कोई ऐसा पाया जाता है कि किसी बंदे ने इंक्रोचमेंट किया है, ऑब्स्ट्रक्शन किया है और उसकी बात से मतलब जहां से भी सूचना ली उस बात से समाधान हो जाता है, तो फिर उस अथॉरिटी द्वारा क्या दिया जाएगा, उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी किया जाएगा 15 दिन का, और उससे पूछा जाएगा कि क्यों ना आपकी इस चीज को हटा दिया जाए। वो जेसीबी लेके आ रहे हो या अपने कुछ अन्य व्यक्ति लेके आ रहे हो, उसको हटाने का उसे सब साफ कर दे और खर्चा भी उनसे वसूल करते हैं। तो उनसे एक नोटिस दिया जाएगा, शो कॉज नोटिस, कि व्हाई इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, कि आपकी इस चीजों को क्यों ना हटाया जाए। और यदि वह उनके कारणों से समाधान हो जाते फिर तो ठीक है, बोले भैया मेरी लैंड है, उनकी नहीं है। और यदि उनके कारणों से उनका समाधान नहीं होता है, उनकी बात से वो सहमत नहीं होते हैं, तो ऑर्डर जारी कर देंगे भैया इसको हटा दो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। पर मान लीजिए इंक्रोचमेंट किया है वीकर सेक्शन में ही, तो उस स्थिति में तब तक नहीं हटाने का आदेश दिया जाएगा जब तक कि उनके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, एकोमोडेशन की, रहने की व्यवस्था ना कर दी। क्योंकि जो सक्षम व्यक्ति है वो तो घर में रह रहे हैं, पर जो सक्षम नहीं है, जिनके पास रहने खाने पीने की जुगाड़ नहीं है, तो उनके लिए पहले से अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाएगी, तब जाके उनको हटाया जाएगा। तो यहां पर हम कर रहे हैं हटाने के लिए प्रक्रिया। अब मान लीजिए जिस संपत्ति को हम हटा रहे हैं उस पर कोई संपत्ति मिलती है, तो अब संपत्ति को हटाएंगे और हटा करके कहां रखेंगे, अपने पास एक सेफ कस्टडी में रख लेंगे। आदेश दे दिया जाएगा भैया इसको क्या कर लिया जाए, एक सेफ कस्टडी में रख दिया जाए। एक और चीज, जो प्रॉपर्टी इसको मिली, क्या ऑर्डर दिया जाएगा, उसको अटैच करने का और सीज करने का आदेश दिया जाएगा। और यदि जहां पर जो संपत्ति मिली है, यदि वो संपत्ति स्पीडी और नेचुरल डिके नहीं है तो उसे सेफ कस्टडी में रख देंगे। और यदि वो नेचुरल डिके है, ऐसी है जो नष्ट होने वाली प्रकृति की है, जैसे टमाटर है, आलू है, या कुछ थोड़े समय बाद नष्ट हो सकती है, थोड़े समय बाद उसका रेट जा सकता है, स्वामी के फायदे के लिए है, तो यहां पर ऑर्डर दिया जाएगा संपत्ति को बेच दिया जाए। और बेच करके फिर या फिर उसे बेच दिया जाए, फिर डिस्पोजल किसी अन्य माध्यम से कर दिया जाए। फिर उसके पास जो भी पैसे प्राप्त हुए बेचने के पश्चात और जो उस अथॉरिटी का खर्चा हुआ, ये कुछ अन्य एक्सपेंसेस निकले, उनको डिडक्शन करने के पश्चात उस ओनर को वापस कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यदि कोई ऑर्डर दिया गया था अटैचमेंट का और सीज का, क्योंकि यहां पर ऑर्डर हो रहा है पहले अटैचमेंट और सीज का, पहले शो कॉज नोटिस, ऑर्डर फिर दे रहे हैं अटैचमेंट और सीज का, तो उस व्यक्ति को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसे भी दी जाएगी कि आपकी संपत्ति को अटैच और सीज क्यों ना किया जाए। अब मान लो उस अथॉरिटी ने उसको सुना, उसके बावजूद भी ऑर्डर दे दिया, नहीं भैया हम इसको हम सीज और अटैच करेंगे, और इस आदेश से कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है तो वह क्या कर सकता है, डीजे के समक्ष 1 महीने में इसकी हम अपील कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि पनिशमेंट दिया जा रहा है 2 कंडीशनों में, इन केस ऑफ इंक्रोचमेंट और इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इंक्रोचमेंट में कितना पनिशमेंट दिया था, इंक्रोचमेंट में कितना पनिशमेंट है, 26A में 1 साल नहीं 20,000 का जुर्माना, 1 साल का 20,000 रुपए का जुर्माना और 1 साल। और यदि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था तो कितना पनिशमेंट था, 1 महीने और 2,000 रुपए। तो उनके लिए पहले तो हम पनिशमेंट ध्यान रखना है, 1 साल और 20,000 रुपए और 1 महीना और 2,000 रुपए, ये पनिशमेंट है। पर पनिशमेंट के संबंध में जाने से पहले प्रक्रिया क्या होगी, उस व्यक्ति से नोटिस जारी करेंगे, वहां से वह हट जाए, और यदि वीकर सेक्शन हो तो व्यवस्था करेंगे, और यदि प्रॉपर्टी पाई जाती है तो प्रॉपर्टी के खिलाफ हटाने का आदेश देंगे, उसे कारण दर्शित करेंगे। प्रॉपर्टी मिली नेचुरल डिके, उसे बेच देंगे, पैसे उसे वापस कर देंगे खर्चे काट के, और जो भी डिस्पोजल और सीजर का आदेश है उसके विरुद्ध वो क्या कर सकता है, डीजे के समक्ष अपील कर सकता है 1 महीने के भीतर। तो एडजस्ट वगैरह में ये वाला पूछा गया है। एक बार मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये जो आपका था ये पूछा गया था, हाँ वीकर सेक्शन वाला पूछा गया है कि यदि कोई कमजोर वर्ग के व्यक्ति वहां पर यदि इंक्रोचमेंट कर लेते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। ये एचओजेएस 2018 में प्रीमियम पूछा गया और मेंस में भी पेनल्टी वाला पूछा गया है शायद, आई थिंक लास्ट टाइम, है ना। तो ये इस प्रकार से आपका